देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव डालेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर हो रहे हैं, ठीक है, जो कि 1 जून को रात के 11:15 से शुरू हो रहा है और यह 31 अक्टूबर को प्रातः 4:53 तक चलेगा। इस बीच देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, तो इसी का क्या फल होगा, इसकी चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर है इसका विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा और वीडियो के अंत में अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कारक ग्रह नहीं होते हैं, प्रबल मारक ग्रह होते हैं, क्योंकि इनकी एक राशि 12वें भाव में पड़ती है धनु राशि और दूसरी राशि तीसरे भाव में पड़ती है, वो मीन राशि होती है। ठीक है, तो इस तरह से यह देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वाले जातकों के लिए या मकर लग्न की कुंडली के लिए प्रबल मारक ग्रह कहे जाते हैं और यह प्रबल मारक होते हुए सप्तम भाव में, जो कि जीवन साथी और व्यापार का भाव होता है, इसमें उच्च के हो रहे हैं और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लेकिन क्या हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का फल मकर राशि वाले जातकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कितना मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, इसी की चर्चा हम यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में उच्च के हो रहे हैं 12वें भाव के स्वामी होकर के। तो चूँकि 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है, हॉस्पिटल के खर्चों का विचार किया जाता है, विदेश का भी विचार किया जाता है, ठीक है, और सप्तवां भाव जीवन साथी का और व्यापार का होता है, व्यापारिक संबंधों का होता है, ठीक है, व्यापारिक पार्टनर का होता है। तो यदि आप व्यापार करते हैं, ठीक है, और यदि आपका जो व्यापार है वो किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशों से जुड़ा हुआ है या अपने स्थान से कहीं दूर उसका मुख्य शाखा हो और उससे जुड़ा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, एमएनसी भी हो सकती है। यदि आपका मतलब कि विदेशों से भी आयात निर्यात होता है, व्यापार का काम चलता है, ठीक है, तो यदि आपका अगर ऐसा व्यापार है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे फल देने वाले तो हैं ही, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और सप्तम भाव में कर्क राशि पड़ रही है, ठीक है, जो कि जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा और चंद्रमा आयात निर्यात के कारक होते हैं, ठीक है। तो यदि आपका व्यापार जो ऐसा है जो कि आयात निर्यात जिसमें होता है, तो भी उसमें आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो भी जीवन साथी है, पति या पत्नी, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपका जो जीवन साथी है इस समय, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और तर्क, ये आपके जीवन साथी में बहुत ही अच्छे से इस समय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरों को सलाह देने की प्रवृत्ति भी उनमें मिलेगी। इसके साथ ही चूँकि जो आपका व्यापारिक पार्टनर होगा, जिससे आप साझेदारी में कोई व्यापार कर रहे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं, तो उसमें भी ज्ञान, तर्क, बुद्धि, इन सब का समावेश मिलने वाला है और उनका यदि लाभ आप उठाएं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। उनकी सलाह पे चलिए, उनकी बात को मानिए, उसको एक बार तो मतलब कि समझ के देखिए और एक बार हल्का सा करके भी देखिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो व्यापारिक पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा है, उनका सलाह मानिए, बहुत बढ़िया है, जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, लेकिन चूँकि 12वें भाव से हॉस्पिटल और खर्चे का विचार किया जाता है, तो जीवन साथी का जो और जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति, तो जीवन साथी के कारण से आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि जीवन साथी के तबीयत में हो सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव आए, स्वास्थ्य खराब हो और उसमें आपको खर्चा करना पड़े, हो सकता है कि मोटापे का, कोलेस्ट्रॉल का, पाचन का, गैस का, इस सब की प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा समस्या तो हो जाएगी, ठीक है ना, पेट की दिक्कतें
हो सकती है, उसके चलते भी आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। दूसरी बात कि देवगुरु बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो तीसरे भाव में पड़ रही है, मीन राशि। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का विचार किया जाता है, पराक्रम का विचार किया जाता है, मेहनत, संघर्ष, इन सब का विचार किया जाता है। तो यदि आप व्यापार करते हैं और इन समय आप पराक्रम दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, या आपके व्यापार में आपके छोटे भाई बहनों का कोई ना कोई सहयोग है या पड़ोसियों का सहयोग है, तो भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। हालांकि तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और उन शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की स्वराज की दृष्टि पड़ रही है, तो यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग के समान फल देता है। यह एक बहुत अच्छा धनयोग कहा जाता है। तो आप अपने पराक्रम, संघर्ष और मेहनत से धन कमाएंगे, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ हो जाएगा। आपके भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का यदि आपको सहयोग मिल जाता है व्यापार में, या पड़ोसियों का, या मिल भी सकता है, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। या आपको अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है तो आप अपने भाइयों का सहयोग लेना शुरू कर दीजिए, या पड़ोसियों का भी, तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये संघर्ष और मेहनत का भाव है, तो उनके चलते आपको थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है ना, छोटे भाई बहनों के चलते किसी न किसी कारण से, या पड़ोसियों के चलते आपको थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपके कार्यों में हो सकता है कि थोड़ा सा धीमापन आ जाए, क्योंकि शनिदेव भी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, आपको मेहनत, संघर्ष, परिश्रम करने की क्षमता देंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके फल में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन फल तो मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि की दृष्टि आ रही है। तो इसके लिए तो आप चिंतित न होइए, ठीक है, हाँ। तो यह चूँकि 2 भाव है, तीसरे और 12वें भाव, जो कि अच्छे भाव नहीं कहे जाते हैं, प्रबल मारक ग्रह बृहस्पति देव तो हैं ही, लेकिन सप्तम भाव में कुछ अच्छे फल भी देंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जो कि व्यय के तो व्यय भाव के स्वामी तो हैं ही, लेकिन लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ भी कराएंगे, लेकिन लाभ कराने के साथ साथ आपको व्यय भी कराएंगे, क्योंकि व्ययेश हैं तो व्यय तो कराने वाले हैं ही। तबीयत खराब, चूँकि 11वां भाव छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है, तो हल्की फुल्की बीमारियां हो सकती हैं परिवार में सदस्यों में किसी न किसी को हो, तो उसमें भी पैसे का खर्च होने का योग बन रहा है, ठीक है। लेकिन इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, इनकम आपका बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा लेकिन खर्चे भी होंगे, लेकिन खर्चे तो तब न होंगे जब इनकम बढ़ेगा, तो सब कुछ होगा और खर्चे भी होंगे, ठीक है। उसके बाद से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके स्वयं की राशि लग्न पर ही पड़ रही है, जो कि नीच की राशि है। देवगुरु बृहस्पति की मकर राशि जो होती है वो नीच राशि होती है, और मकर राशि आपका है ही, तो नीच की दृष्टि है। तो फलस्वरूप क्या होगा कि आप में भी ज्ञान, बुद्धि, तर्क तो है, लेकिन आपको इसका अहंकार हो सकता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप आ सकते हैं, अरे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लोगों को तो मुझसे ज्ञान लेना चाहिए, मैं किसी से क्यों सीखूं, ठीक है। तो ऐसा आपके अंदर अहंकार थोड़ा आ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहाँ पे नीच राशि है। ज्ञान तो रहेगा लेकिन उसमें अहंकार थोड़ा आ जाएगा, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप अपने कारण से ही अपने व्यवहार, अपने चरित्र, अपने स्वभाव का, अपने व्यक्तित्व को नकारात्मक दिशा दे सकते हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन ज्ञान तो रहेगा। और उसके बाद से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है, वहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, और यह देवगुरु बृहस्पति अपने स्वराज की दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि शनिदेव के विस्थापक ग्रह हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग के समान फल देने वाला धनयोग है, ठीक है। तो आपको मेहनत, परिश्रम, पराक्रम से आपको धन लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों के कारण से या पड़ोसियों के कारण से भी आपको धन लाभ हो सकता है। और विशेष रूप से यदि आप व्यापार करते हैं और उसमें इनका सहयोग मिल जाए तो फिर तो पूछना ही क्या है, ठीक है। तो आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। अब हम उपायों की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबकी कुंडली में तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देंगे नहीं, क्योंकि सारे लोगों के कुंडली में अच्छे भी तो नहीं होंगे ना, इसीलिए। तो यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इनका जो मैं फल बताया हूँ ये आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में किसी न किसी कारण से पीड़ित है। तो इसका एक मैं अचूक उपाय बताता हूँ, बल्कि 2 बताऊँगा, ठीक है। क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन से आप आराम कर सकते हैं, या प्रतिदिन करिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। संकल्प करके करना है, विधि मैं बताता हूँ।
नहा धो करके पवित्र हो जाइए, घर में किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए या पूजा स्थान पर बैठ जाइए, ठीक है। और मन में संकल्प बोलिए, मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। ऐसा बोल करके जल और अक्षत जमीन पर छोड़ दीजिए। हाथ में जल और अक्षत लेकर के संकल्प बोलना है, या अक्षत ना हो तो जल से भी कर सकते हैं। और ज़मीन पर छोड़ दीजिए संकल्प बोल करके, और देवगुरु बृहस्पति से अपने सारे भूलचूकों को क्षमा मांगिए, अपने पर कृपा दृष्टि बनाने का प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और उसके बाद से बीज मंत्र का जप करिए, तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। ये रहा उपाय। एक और उपाय और है कि देवगुरु बृहस्पति के जो वस्तु होती है ना, उसका दान किया जाए बृहस्पतिवार के दिन। इनकी पीले रंग की वस्तुएं होती हैं, जैसे पीला लड्डू हो गया, चने की दाल हो गई, गुड़ हो गया, केला हो गया, ठीक है ना, पीले कपड़े हो गए, ठीक है ना, पीली धातु हो गई पीतल की। तो कुछ भी पीला जो भी वस्तु हैं, पीले फूल हो गए, पीले फल हो गए, इनका आप बृहस्पतिवार के दिन संकल्प करके दान करिए, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। संकल्प की विधि वही रहेगी जो मैं बताया हूँ, केवल ग्रह और वस्तु का नाम बदल जाता है, ठीक है। तो ये रहा उपाय, ठीक है। अब चूँकि यह, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और इस बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे होगा यह कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले इसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, या कुंडली का मिलान करवाना हो, या किसी भी शुभ मुहूर्त की आप लोगों को जानकारी लेनी हो, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।